जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने देखा टेंस, उसके प्रकार और प्रकार के भी प्रकार। ये प्रकार और उसके प्रकार सभी को जब आपस में मिलाया जाता है तो 12 टेंसेस बनते हैं, जिन्हें हमने पिछली वीडियो में एग्जाम्पल के साथ समझा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण वर्तमान काल या अनिश्चित वर्तमान काल। तो आइए देखते हैं इसके रूल्स में सबसे पहले हम पहचान देखेंगे। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ और ती हूँ आता है। मीन्स अगर कोई वाक्य के अंत में हमें ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ में से कुछ दिखाई देता है तो हम उसे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस मानेंगे। उसके बाद हम सेकेंड नंबर के रूल्स की बात करें तो वो है हेल्पिंग वर्ब। जब यह पता चल जाए कि कौन सा टेंस है तो हम उसे ट्रांसलेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का सहारा लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हेल्पिंग वर्ब। हम हेल्पिंग वर्ब को समझने से पहले आफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव 3 तरह के वाक्य होते हैं। तो हम आफर्मेटिव को एक पार्ट में रखेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को दूसरे पार्ट में रखकर समझेंगे। अब जब आफर्मेटिव, प्रेजेंट सिंपल के आफर्मेटिव की बात की जाए तो प्रेजेंट सिंपल के आफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। मीन्स जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। आगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डस 2 हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं। डू आई, वी, यू, दे और नेम प्लूरल के साथ में डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। डज, ही, शी, इट और नेम सिंगुलर के साथ में हम डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। मीन्स यहाँ पर अभी तक हमने पहचान देखी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आफर्मेटिव और नेगेटिव में किस तरीके से यूज़ होता है, आफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है और किस तरीके से सब्जेक्ट के साथ इनको अलग अलग लगाया जाता है। आगे देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब को भी आफर्मेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव 2 अलग अलग पार्ट में करके समझेंगे। प्रेजेंट सिंपल के आफर्मेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस या ईएस का यूज़ होता है। मीन्स जो भी वर्ब लगेगी उसके साथ हम एस या ईएस को साथ में जोड़ देंगे, पर केवल ये रूल्स केवल आफर्मेटिव के लिए है। और हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस तभी जोड़ेंगे जब हमें सब्जेक्ट मिले ही, शी, इट और नेम सिंगुलर। अगर सेंटेंस में ही, शी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो ही हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस को जोड़ेंगे। अदरवाइज अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और नेम प्लूरल मिले तो प्रेजेंट सिंपल के आफर्मेटिव में भी वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे। अब एस या ईएस वर्ब में कहाँ एस लगाएं, कहाँ ईएस लगाएं, इस बात को समझना भी जरूरी है। तो ईएस का रूल समझ लेते हैं, एस का अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर हमें वर्ब के लास्ट में ए, आई, ओ, यू, एस एस, एस एच, सी एच, ओ तथा एक्स अगर हमें वर्ब के लास्ट में दिखता है तो हम
ईएस लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में। अगर इनमें से कोई अल्फ़ाबेट नहीं मिलता है वर्ब के लास्ट में तो हम एस का यूज़ करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव में। तो प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। अर्थात यदि अफर्मेटिव के सेंटेंस में एस या एस लगा हुआ है भी सही और हम उसका नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगे एस या एस को हटा देंगे। आगे देखते हैं। अब इन सभी रूल्स के बाद में जब हमें वाक्यों को ट्रांसलेट करना है तो सबसे अहम भूमिका होती है स्ट्रक्चर की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। एस या ईएस की कंडीशन हमें पता है, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम सिंगुलर होगा तो ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ करेंगे, अदरवाइज ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर देखते हैं सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट। मीन्स अगर आई वी यू दे नेम प्लूरल सब्जेक्ट हुए तो डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और ही शी इट नेम सिंगुलर हुआ तो हम डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। और हम चाहे डू लगाएं या डज लगाएं उसके साथ नेगेटिव में नॉट कंपलसरी लगता ही है। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए ये स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज़ किया जाता है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव जिसका मतलब होता है सकारात्मक, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। तो आइए सेंटेंसेस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब हम स्ट्रक्चर के द्वारा इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। और एस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाने का रूल्स हम देख चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम सिंगुलर होगा तो ही हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दोनों में से कोई लगाएंगे। अदरवाइज अगर आई, वी, यू, दे, नेम प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ना एस लगाएंगे ना ईएस लगाएंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है जिसे हम इंग्लिश में आई कहते हैं। वर्ब पढ़ाता हूँ को इंग्लिश में कहते हैं टीच। अगर आपने मेरी वर्ब वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें जिससे आपको सेंटेंसेस बनाने में आसानी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, पढ़ाता हूँ को इंग्लिश में कहते हैं टीच। टीच का हमें यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लेना है वर्ब का प्लस एस या ईएस है जो कि हम रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, नेम प्लूरल हो तो हमारे पास सब्जेक्ट आई है प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है तो हमने लिखा यहाँ पर इंग्लिश। इस तरीके से हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस बना आई टीच इंग्लिश। अब इसी तरीके से हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस।
स्ट्रक्चर हमारे सामने है, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो आई है हमारे पास, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है डू नॉट, हेल्पिंग वर्ब लगती है डू और नेगेटिव है तो नॉट, आई डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर टीच हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। इस तरीके से सेंटेंस बना, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है तो हम डू लगाएंगे, प्लस आई सब्जेक्ट है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच हमारा फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट जो कि हमारा है इंग्लिश, और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा डू आई टीच इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने देखा पहला सेंटेंस जो हमने स्ट्रक्चर की हेल्प से इजीली बना लिया। अब हम देखेंगे सेकेंड सेंटेंस जो हम बिना स्ट्रक्चर की हेल्प के बनाएंगे। सेंटेंस है हम नदी में तैरते हैं। तो हम यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है जिसे इंग्लिश में कहते हैं वी, प्लस अगर स्ट्रक्चर देखें हम तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब है तैरते हैं, तैरने को इंग्लिश में कहते हैं स्विम, प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है नदी में, तो इसके लिए आएगा इन द रिवर। इजीली सेंटेंस बन चुका है, वी स्विम इन द रिवर। नेगेटिव देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वी है, वी के साथ डू नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्विम और इन द रिवर एज इट इज जो कि ऑब्जेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू है तो हम लिखेंगे डू प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वी है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि है स्विम, तो डू वी स्विम और इन द रिवर एज इट इज। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम सड़क पर दौड़ते हो। तो वही स्ट्रक्चर के हेल्प से हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हमारे यहाँ पर तुम सब्जेक्ट है जिसे इंग्लिश में कहते हैं यू, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो दौड़ते हो, दौड़ने को कहते हैं यहाँ पर रन, तो रन का फर्स्ट फॉर्म है रन, प्लस ऑब्जेक्ट, तो सड़क पर ऑन द रोड। सेकेंड है नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट तो यू हमारा सब्जेक्ट है, प्लस डू या डज नॉट, तो डू लगता है यहाँ पर यू सब्जेक्ट के साथ में, तो हम लिखेंगे यू डू प्लस नॉट यू डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो रन यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यू डू नॉट रन प्लस ऑब्जेक्ट सड़क पर ऑन द रोड। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बना यू डू नॉट रन ऑन द रोड। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो यू के साथ यहाँ पर डू लगती है, तो हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू प्लस सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि रन है, प्लस ऑब्जेक्ट ऑन दी रोड। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा डू यू रन ऑन दी रोड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे एक पत्र भेजते हैं, तो वे को यहां बोलेंगे दे, भेजते हैं को सेंड, और एक पत्र के लिए अ लेटर, तो सेंटेंस बना दे सेंड अ लेटर। इसमें हमने स्ट्रक्चर को बार बार नहीं बोला क्योंकि पिछले 3 सेंटेंसेस में मैं स्ट्रक्चर से बना चुका हूं, अब हम बिना स्ट्रक्चर के बनाने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव, तो नेगेटिव में दे प्लस रोज के हिसाब से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, तो डू और डस दे के साथ डू हेल्पिंग वर्ब लगती है। नेगेटिव है तो नॉट, दे डू नॉट
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेंड और एक पत्र को अ लेटर, दे डू नॉट सेंड अ लेटर। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब दे के साथ डू लगती है, तो डू सब्जेक्ट दे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेंड और एक पत्र को अ लेटर जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बना डू दे सेंड अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कहानियाँ सुनाता है। तो वह सुनाता है मीन्स कोई पुरुष है, तो अगर वह कोई पुल्लिंग है या पुरुष है तो हम इसके लिए ही सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो वह के लिए लिखा हमने ही, प्लस अगर स्ट्रक्चर की हेल्प ले दोबारा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ACIS, बट उसके लिए सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ही शी इट नेम सिंगुलर। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है इसलिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, साथ में एस या ES का यूज़ करेंगे। तो सुनाता है, सुनाने की वर्ब होती है टेल। टेल मीन्स सुनाना या कहना। तो हम यहाँ पर टेल के साथ एस का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने ES का रूल्स तो पढ़ रखा है। अगर वर्ब के लास्ट में AIOU SS SH CH O या X इनमें से कोई दिखता तो हम ES का यूज़ करते, अदरवाइज हम किसका यूज़ करेंगे, S का। तो सेंटेंस यहाँ तक बना ही टेल्स, क्या सुनाता है, कहानियाँ। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, कहानियाँ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टोरीज। तो सेंटेंस बना ही टेल्स स्टोरीज। नेगेटिव देखेंगे ही, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू और डस का यूज़ होता है, और नेगेटिव में डू डस के साथ में नॉट का भी यूज़ होता है। तो सब्जेक्ट ही के साथ डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, तो ही डज नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, तो वर्ब में लगा एस या एस हम हटा देते हैं नेगेटिव बनाते टाइम, तो बनेगा ही डज नॉट टेल और ऑब्जेक्ट स्टोरीज। तो सेंटेंस कुछ यूँ बना ही डज नॉट टेल स्टोरीज। इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं जो कि यहाँ डज है, ही के साथ डज लगती है। डज ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि टेल है, ऑब्जेक्ट स्टोरीज और क्वेश्चन मार्क, डज ही टेल स्टोरीज। तो इस तरीके से सेंटेंस भी बनकर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे वह खाना पकाती है। वह पकाती है मतलब कोई स्त्रीलिंग है, कोई लड़की है, इसलिए हम यहाँ पर शी का यूज़ करेंगे। हमने ऊपर ही का यूज़ किया था क्योंकि कोई पुरुष था। तो देखते हैं वह कोई लड़की है, उसके लिए शी का यूज़ करेंगे। पकाती है, पकाने की वर्ब होती है कुक, तो कुक के साथ यहाँ पर एस का यूज़ करेंगे हम, शी कुक्स। और खाना जिसे भोजन कहा जाता है हम इंग्लिश में कहते हैं फूड। तो सेंटेंस कुछ यूँ बना शी कुक्स फूड। हम इसको स्ट्रक्चर में रखकर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ACIS प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से बना शी कुक्स फूड। हमने यहाँ पर भी ES का यूज़ नहीं किया, ओनली एस का यूज़ किया। अभी मैंने ES का रूल्स बताया था, आप देख सकते हैं। नेगेटिव देखते हैं, शी के साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डज हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो नेगेटिव में डज के साथ नॉट, शी डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि कुक है, हमने एस हटा दिया है क्योंकि इसमें ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, साथ में अगर एस या एस हो तो हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब लगा दी है। शी डज नॉट कुक और फूड, तो इस तरीके से सेंटेंस बना शी डज नॉट कुक फूड। इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं जो कि डज है शी के साथ, तो डज शी कुक फूड और क्वेश्चन मार्क। इसमें भी हमने कुक के साथ जो एस था अफर्मेटिव में उसको हटा दिया है क्योंकि इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में भी हमने देखा कि इसमें वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। नेक्स्ट देखें, वर्षा होती है। तो वर्षा के लिए हम यहाँ पर ईट यूज़ करते हैं। ईट का यूज़ वहाँ भी होता है
जहाँ कोई निर्जीव वस्तु हो तो वर्षा निर्जीव है, इसलिए हमने यहाँ पर इट का यूज़ किया। वर्षा होने की जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं रेन। और वर्ब स्ट्रक्चर के हिसाब से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है इट रेन्स। नेगेटिव देखते हैं, इट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब लगती है, नेगेटिव में नॉट, इट डज नॉट, और रेन साथ में रेन के साथ लगा एस हम हटा देंगे क्योंकि ये नेगेटिव में ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। इंट्रोगेटिव देखते हैं, इट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब लगती है और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो डज इट रेन और क्वेश्चन मार्क, इसमें से भी हमने एस हटा दिया क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ कर चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मोहन एक गीत गाता है। तो मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है, हम लिखेंगे मोहन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। तो वर्ब है गाता है, गाने की वर्ब होती है सिंग, और मोहन नेम है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ होगा। तो इसलिए मोहन सिंग्स, एक गीत को कहेंगे अ सॉन्ग। तो इस तरीके से सेंटेंस बना, मोहन सिंग्स अ सॉन्ग। नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव मोहन के साथ डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, मोहन डज। नेगेटिव है तो नॉट, मोहन डज नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि सिंग है, एस हटा दिया क्योंकि ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। अ सॉन्ग जो कि ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस कुछ इस तरीके से बना, मोहन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज करेंगे डज, फिर सब्जेक्ट, डज मोहन सिंग अ सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, वह स्कूल जाता है। तो वह के लिए यहाँ पर जाता है कोई पुरुष है, इसलिए हम ही लिखेंगे। जाने की वर्ब होती है गो, और ही के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब लगता है तो अगर ही सब्जेक्ट हो तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ करते हैं। तो ईएस का रूल्स होता है कि अगर वर्ब के लास्ट में ए आई ओ यू, तो हमें यहाँ पर ओ दिख रहा है तो हम आगे नहीं जाएंगे, और ओ अगर हो तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। तो इसलिए ही गोज, कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा अफर्मेटिव। अब देखते हैं नेगेटिव। तो ही के साथ लगता है डज, नेगेटिव है तो नॉट, ही डज नॉट। गोज में से ईएस हट जाएगा, ओनली गो रह जाएगा क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म ही डज नॉट गो और टू स्कूल एज इट इज। तो इस तरीके से सेंटेंस बना, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव देखेंगे तो डज जो कि हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले आएगी, डज, सब्जेक्ट ही है, डज ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इंट्रोगेटिव बनेगा, डज ही गो टू स्कूल। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को बड़ी ही आसानी से और आराम से समझा, और इसके कुछ सेंटेंसेस हमने देखे जिससे हमें यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है।